अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीम आई कैन एक्सप्लॉइट। हम आ गए हैं अपनी क्लास 2 में, जिसमें हमने करनी है काले लिनक्स की इंस्टॉलेशन, वो भी एज एन वर्चुअल सिस्टम में। क्योंकि हमारा सारा काम जितना भी हमारा इस सीरीज में काम होने वाला है सब काले लिनक्स के अंदर ही होगा। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं अपनी विंडोज़ मशीन के अंदर। यहाँ पे हमें अपनी काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए वीएमवेयर वर्कस्टेशन और दूसरे हमें चाहिए काली लिनक्स की इंस्टॉलर इमेज। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम चलते हैं अपने क्रोम पर, गूगल क्रोम पे हम जाते हैं। यहाँ पर हम अपने किसी भी ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ले लेते हैं अपना वीएमवेयर वर्कस्टेशन 17 डाउनलोड। हम इस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे टाइप कर लेना है वीएमवेयर वर्कस्टेशन 17 डाउनलोड और यहाँ पे आपको सेकंड वेबसाइट मिलेगी टेक्स्ट स्पॉट की और ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है नीचे, वर्कस्टेशन विंडोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। नाउ डाउनलोडिंग यहाँ पे आपको शो होगा कि अगर आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होती तो आपने यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है, तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास, इसलिए मैं इसको पॉज़ करूँगा और कैंसल कर दूँगा। सेकंड थिंग आपको चाहिए यहाँ पे काली लिनक्स जो कि स्किप सेटअप है। आप यहाँ पे काले लिनक्स लिखना है और इसकी अपने साइट में आ जाना है .org। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको काले लिनक्स का इसकी वेबसाइट में आपको हर चीज़ इसकी डॉक्यूमेंटेशन और इसकी ऑल थिंग्स यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है इसकी मिल जाएगी आपको। और आपको ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये मैं आपको बाद में चल के बताऊँगा जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे। ये जो इंटरफेस है इसको हम बोलते हैं केडीई प्लाज़्मा। वहाँ पे जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे वहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी, एक जीनोम नज़र आएगी और एक केडीई प्लाज़्मा नज़र आएगा। हम जो है वो केडीई प्लाज़्मा में साथ चलेंगे, तो ये आपको इंस्टॉलेशन के अंदर नज़र आएगा। तो मैंने इसलिए बता दिया आपको, ये जो यहाँ पे ये वाला इंटरफेस है हम यही इंस्टॉलेशन इसकी करेंगे। और इसके अलावा हम आते हैं अपने ऊपर गेट काली पे क्लिक करते हैं और गेट काली पे क्लिक करने के बाद हम सिंपल नीचे आते हैं और आपने इन सब को इग्नोर करना है, ये कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं यहाँ पे है ही नहीं है। आपने सिंपल आपने इस रिकमेंडेड इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी जो कि 4.1 जीबी का है। आपने सिंपल इसको डाउनलोड होने देना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसको पॉज करता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। आपने इस दोनों चीज़ें जो हैं डाउनलोड करके किसी एक ड्राइव में जो है वो सेव करके रख लेनी है अपने पास, सी या डी में या डी में या ई में रख लेनी है, ताकि जब भी आपके पास अगर आप दोबारा से कभी इंस्टॉलेशन करते हो तो आपके पास ऑलरेडी वो सेव हुआ। हमारी ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो चुकी हैं। तो अब हम आते हैं अपने वीएमवेयर की तरफ, जहाँ पे हमने अपना वीएमवेयर वर्कस्टेशन जो है इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास इंस्टॉल ऑलरेडी हुआ पड़ा हुआ है, तो मैंने सी ड्राइव में रखा हुआ है अपने पास। यहाँ पे आपने जहाँ भी रखा हुआ है वहाँ पे आपने जाना है, आपने इस पे क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है और आपने इस पे येस पे क्लिक करना है, आपका लॉन्च हो जाएगा। और ये हमारे पास इसका सेटअप जो है नीचे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसको स्टेप्स को फॉलो करना है और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। आप नेक्स्ट करना है आपने, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने इसको काम में इंस्टॉल करना है। हम चाहते हैं हम इसको सी में करना है। अगर आपके पास एसएसडी लगी हुई है तो ये सबसे बेस्ट है कि आप इसको सी में ही करें, क्योंकि आपके लोडिंग टाइम आपका फास्ट हो जाएगा। और हम इसको नेक्स्ट करेंगे और मैंने डेस्कटॉप पे इसका फ़ोल्डर शॉर्टकट नहीं रखना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये आपका इंस्टॉल होना लग जाएगा। इसमें कोई भी एरर आपको नहीं आएगा। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा वो बिल्कुल एरर फ्री होंगी। और यहाँ पे आपको एक ये चीज़ देखने को मिलेगी, ये कोई एरर नहीं है, बल्कि ये कोई एरर नहीं है, बल्कि आपको ये एक इंस्टॉलेशन का ये भी एक बीच में आपकी एक फ़ाइल होती है जो कि आपको लगानी पड़ती है। हम इसको ब्राउज़ में जाएँगे, आपने सिंपल जिस तरह मुझे मेरे स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। जिस पीसी में जाएँगे, सी में जाएँगे, आप प्रोग्राम फाइल्स 86 में जाएँगे। यहाँ पे आने के बाद आपको फ़ोल्डर मिलेगा वीएमवेयर का, आपने इस पे क्लिक करना है, वीएमवेयर प्लेयर पे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा vmnetbridge.dll, आपने इस पे क्लिक करना है, इसको ओपन करना है और इसको ओके कर देना है। आप जब इसको ओके करोगे तो देखोगे आपकी ये इंस्टॉलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और ये फिनिशिंग आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो फिनिश हो जाएगी।
और अब वो कह रहा है कि आपने इसको रीस्टार्ट करना है। आप मैं इसको रीस्टार्ट अभी नहीं कर रहा, आप इसको रीस्टार्ट कर लेना बेशक, लेकिन मैं इसको बाद में करूँगा। मैं कह रहा हूँ नो। और अब आप जाके देखोगे आपका VMware वर्कस्टेशन 17 प्लेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है। ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब ये पहले से एक मशीन बनी पड़ी है जो कि अभी मैं इसको अनइंस्टॉल कर दी थी, लेकिन ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा अपनी लाइब्रेरी से। अब हम आ गए हैं अपने VMware वर्कस्टेशन 17 प्लेयर के अंदर। अब इसके अंदर हम करेंगे अपनी काले लिनक्स इंस्टॉलेशन, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। आपने जस्ट मेरे स्टेप फॉलो करने हैं। आपने कुछ भी किसी चीज़ पे भी आपने मतलब देखना नहीं है कि यहाँ पे क्या-क्या शो हो रहा है यहाँ पे। बस आपने जस्ट मेरे स्टेप फॉलो करने हैं, क्योंकि आपको कोई एरर इसमें फिर देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट आपने मेरे स्टेप सारे फॉलो करने हैं। आपने यहाँ पे सॉल्वर पे डिस्क इमेज पे क्लिक करना है, ब्राउज़ में क्लिक करना है। आपने जहाँ भी अपनी आपने वहाँ रखी होगी अपनी इमेज, जो आपने काले लिनक्स डाउनलोड किया है, आपने वहाँ चले जाना है। मेरे पास ई में पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा और ये मेरे पास आ जाएगा। आपने इस पे भी कोई कोई यहाँ पे जो भी लिखा आ रहा है, आपने इस पे गौर नहीं करना, ये हम सब कुछ आगे आगे करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है, तो हम नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास शो हो गया। अब यहाँ पे हम इसके बाद अगर आपके पास कोई और सिलेक्टेड होता है, तो आपने यहाँ पे लिनक्स पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूबेंटो लिखा आएगा, यहाँ पे कुछ और लिखा भी आ सकता है। तो आपने सिंपल जो है आपका जो काले लिनक्स है, वो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करता है डेबियन पे। अगर यहाँ पे आप कोई और सेलेक्ट करते हो, तो आपका वर्क नहीं करेगी, आपकी काले लिनक्स जो है मशीन लोड नहीं होगी। तो आपने सिंपल यहाँ पे डेबियन पे आना है और डेबियन 12.x 64 बिट आपने इस पे क्लिक कर देना है। आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको बता रहा है कि आपने इसको कहाँ रखना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी एसएसडी लगी हुई है, तो आप इसको सी में ही करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। और यहाँ पे आपको रिकमेंड साइज़ बता रहा है कि 20 जीबी होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम। आप मैक्सिमम इसको जो है वो दे सकते हैं कि 40 जीबी आप दे दें तो बेहतरीन है, लेकिन मैं भी 20 जीबी के साथ ही चलूँगा। हम इसका जो सेकंड ऑप्शन है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स पे आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है, कस्टमाइज़ हार्डवेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी मेमोरी आ जाएगी। आपने मेमोरी मेरी यहाँ पे 32 जीबी रैम है, तो मैं इसको 8 जीबी कर दूँगा, ताकि थोड़ा इसका परफॉर्मेंस वाइज़ ये अच्छा हो जाए। प्रोसेसर में आना है। आपने प्रोसेसर में यहाँ पे अगर आपके जितने देखेंगे आप जितने कोर्स हैं, आपने उसके हिसाब से उसके लिहाज से जो है वो आपके उसके हाफ रख लेने। मेरे 16 कोर्स हैं। मैं लेकिन लेकिन यहाँ पे इसको दूँगा 4 कोर्स। उसके बाद हमारे पास ये भी ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। यूएसबी कंट्रोलर में आना है, यहाँ पे 3.1 पे क्लिक करना है और शो ऑल यूएसबी इनपुट डिवाइसेज़ पे हमने क्लिक कर देना है। और साउंड कार्ड भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। और डिस्प्ले में अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो आपने एसिलेट 3D ग्राफिक्स पे क्लिक कर देना है, जो कि 8 जीबी रिकमेंडेड है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ, तो आपने इसको क्लिक नहीं करना। तो मेरे पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको टिक कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। तो मेरे पास ये सब कुछ यहाँ पे ऐड हो चुका है और मैं इसको फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। हमारी यहाँ पे वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब हमने चलना है इसकी इंस्टॉलेशन पे। तो हम प्ले करेंगे इस वर्चुअल मशीन को। यहाँ पर हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन के जो है वो दिखा रहा है। मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा तो हम इसके अंदर आ जाएँगे और अब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड के थ्रू। अब मैं इसको कीबोर्ड के थ्रू जो है वो नीचे ऊपर डाउन कर सकता हूँ। तो हम चलेंगे इसके ग्राफिकल इंस्टॉलेशन पे। तो ग्राफिकल इंस्टॉलेशन में आने के बाद ये आपको बताएगा कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट अ लैंग्वेज करनी है, जो कि आप इंग्लिश करोगे। और यहाँ पे आपको बहुत सारी लोकेशन देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप अगर आप कहीं और रहते हो, आप इंडिया में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर बहुत सारे एरर्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अभी यूएस के साथ ही यूनाइटेड स्टेट के साथ चलो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई एरर फेस करने को ना मिले, इसलिए आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करो। आपने यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश पे आना है। ये आपके कुछ कंपोनेंट्स वगैरह इंस्टॉल करेगा और ये कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने के बाद आपके कुछ आईपी वगैरह जो है वो डिटेक्ट करेगा और आईपी का जो है वो उसमें लिंक्स जो है वो उसके कॉन्फ़िगर करके इसमें डाल देगा। और जहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करनी होगी, मैं आपको बता दूँगा जहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन मेन इंस्टॉलेशन होगी। और यहाँ पर आपका जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो बता रहा है कि आपका होस्ट नेम क्या होगा। ये आपका होस्ट नेम वहाँ पर आएगा जहाँ पे आपका यूज़र नेम के बाद @ करके आता है। वो आप चलोगे जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ पे इसको दे दूँगा टीम एर्गनो एक्सप्लॉइट। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो।
कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और डोमेन नेम इसका नहीं दे रहा, आप इसको एम्प्टी दे देना, इसकी ज़रूरत नहीं होती हमें। यहाँ पे आपका यूज़र नेम आएगा, मेरा नेम है फैज़ी में, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड बता रहा है कि यहाँ पे आपने क्रिएट करना है अपने लॉगिन के लिए, तो मैं आपका यहाँ पे यूज़र नेम अपना कर ही दूँगा और इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। आप भी वो पासवर्ड देना जो आपको याद रहे बाद में। यहाँ पे आप कन्फर्म कर दो पासवर्ड 1, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे आपका थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो सर्वर वगैरह क्रिएट करेगा और यहाँ पे आपने कोई और टाइम सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि आपको एरर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए आपने एक्सटर्न पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी कुछ इंस्टॉलेशन कोई कंपोनेंट्स वगैरह इंस्टॉल करेगा। यहाँ से मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करनी होगी, मैं आपको बता दूँगा क्योंकि अभी इसका मेन सेटअप नहीं आया और आपने इसको फर्स्ट में ही लेके चलना है, बाकी आपने समझ लेना है कि यहाँ पर ये है ही नहीं है। आपने फर्स्ट गाइडेड यूज़र इनटाइट इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन रिकमेंडेड फॉर न्यू यूज़र्स पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे कहीं भी क्लिक नहीं करना, आपने सिंपल फिनिश करना है पार्टीशनिंग पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने येस करना है, कंटिन्यू कर देना है। अभी ये आपकी मेन इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर दिया इसने और यहाँ पे ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और आपके पीसी पे और आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या आ रही है, उसके उसके मुताबिक ये जो है वो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगा। अभी मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा क्योंकि अभी यहाँ पे एक और चीज़ आएगी जो आपको दिखानी है। इसके बाद फिर हम आगे इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि हमारी टाइम हमारा बच जाए। सो अभी ये बेस सिस्टम इसका इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है। ओके, ओके। यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम अपनी काले लिस्ट के जब हम वेबसाइट में थे, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ यहाँ पे वापस आऊँ, अगर हम इसकी वापस इसकी वेबसाइट में आते हैं, तो मैंने आपको दिखाया था। ओके, वापस आते हैं। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये बेसिकली जिसका जो इंटरफ़ेस है और ये जो आप इसकी इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं। तो जीनोम एक जो है ये भी एक इंटरफ़ेस है और केडी प्लाज़्मा भी एक इंटरफ़ेस है। तो इसमें से आप अगर जीनोम करते हो तो इसमें आपको थोड़ा-सा वो इंटरफ़ेस जो है वो देखने को अलग मिलेगा। जिस तरह से आपको ये एप्लीकेशंस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, वो आपको यहाँ बॉटम में देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप केडी प्लाज़्मा ही करो क्योंकि ये थोड़ा फैंसी भी है और इसमें कस्टमाइज़ेबल चीज़ें वगैरह मिलती हैं। तो हम इसको जो है वो क्या करेंगे, हम इसको केडी प्लाज़्मा ही लेके चलेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे आपकी फ़ाइल्स वगैरह इंस्टॉल होंगी, तो यहाँ से मैं जो है वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड करूँगा और इसमें एक और चीज़ आएगी, वो एंड पे आएगी, तो वहाँ पे हम वीडियो को मतलब रोक लेंगे। तो इसलिए मैं इसको भी थोड़ा-सा फ़ास्ट करूँगा ताकि जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपको ऑलमोस्ट 20 टू 30 मिनट्स लेगा आपका इंस्टॉलेशन का, तो आपने इसको इंस्टॉल होने देना है। ओके, तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे कौन-सा मैनेजर करना है, तो मैं आपको बोलूँगा आप लाइट डीएम के साथ लेके चलो इसको, कंटिन्यू पे क्लिक करो और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने आपका ग्रब बूट लोडर जो है वो लोड हो चुका है, आपने इस पे येस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है और अगर आप मैनुअली जाओगे तो यहाँ पर आपको एरर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए आपने इसको डेव एसटीए पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। और इस तरह से आपकी जो है इंस्टॉलेशन तकरीबन फाइनल तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगे हैं इसमें, मैंने अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया था इसलिए आपको ऑलमोस्ट 20 टू 30 मिनट्स लगेंगे, आपके पीसी पे डिपेंड करता है और आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं जो कि टाइम लेते हैं और हमारी जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो है काली लिनक्स जो है इंस्टॉल हो चुका है। मैंने इसको एंटर किया है और इसमें हम हमारे पास काली लिनक्स हमारा जो है इसमें लोडिंग कर रहा है। ओके, सो अब हमारे पास जो हमने वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था हम वहाँ पे वो एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लॉगिन आ गया है।
तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम दिया था फैज़ी और मैंने अपना पासवर्ड दिया था। लॉगिन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन के क्लिक करने के ऊपर हमारे पास सेम वही जो है केडी प्लाज़्मा हमारे पास लोड हो चुका है इंटरफ़ेस जो कि हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था सेम वही यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस देखने को मिल रही हैं। इसके सारा इंटरफ़ेस मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता दूँ कि यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, जो कि यहाँ पे आपको सारी तकरीबन ऑल जो आपने डाउनलोड किया है, यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस आपको आपकी वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए, आपको इसमें एक्सप्लॉइटिंग टूल्स के लिए, स्निफिंग के लिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पे आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। और ये हम डिटेल में हम जब क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये सारे वर्क कैसे करते हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। क्योंकि हमारी ये वाई-फाई हैकिंग की सीरीज़ है तो हमें इसमें मैं आपको वाई-फाई हैकिंग की सीरीज़ बताऊँगा कि इसमें हम क्या-क्या यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके का फ़ोल्डर है, हमारे पास टर्मिनल है जो कि ब्लैक वाला भी है, एक रेड वाला भी है। तो इसमें हमारे पास सारी कमांड्स वगैरह जब हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सारी कमांड्स के बारे में बताऊँगा कि इसमें हमने कैसे एंटर करनी है इस इंटरफ़ेस इस टर्मिनल के अंदर। और इसके बाद हमारे पास ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसकी स्क्रीन्स हैं कि अगर आपने इसमें बहुत सारे टर्मिनल्स इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत सारे टर्मिनल्स आपके जमा हो चुके हैं, तो आप सेकंड स्क्रीन में जाके भी वर्क कर सकते हो। 3, 4 इसके अलावा आप ऐड भी कर सकते हो पैनल में जाके, न्यू आइटम्स की में जाके। आप यहाँ पे एक नया भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि अगर इसका आपने मुझे इसका डेस्कटॉप का जो अ, अच्छा नहीं लग रहा लिनक्स का वॉलपेपर। मैं डेस्कटॉप सेटिंग में जाके इसका ये वाला भी अच्छा है, लेकिन मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा, मुझे ब्लू वाला अच्छा लगता है, थोड़ा-सा कूल कलर है, तो मैंने ये लगा दिया है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेहतरीन है और ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। बाकी इसकी डिटेल में आपको जाके बताऊँगा जब हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे और आपने कभी भी इसको यहाँ से क्लोज़ नहीं करना, यहाँ पे आपको टॉप पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपने क्लोज़ इसको नहीं करना क्योंकि अगर आपका काली लिनक्स क्रैश हो गया तो आपको दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इसको बेहतर ये है कि आप इस लॉक के साथ जो बटन इस लॉक के साथ ये आपको बटन दिख रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। आपने इसको लॉग आउट करना है, रीस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे जाके शट डाउन पे क्लिक करना है और आपकी ये काली लिनक्स मशीन जो है वो शट डाउन हो जाएगी और दोबारा से आप वीएमवेयर में जाके यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। आप दोबारा से वीएमवेयर में आओगे, यहाँ पे आपको आपकी मशीन नज़र आएगी, आप इसको नेम भी दे सकते हो कोई भी, यहाँ पे आप सिंपल इस पे यूँ क्लिक करोगे, इसको ख़त्म करोगे, यहाँ पे काली लिनक्स लिख दो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, मैंने यहाँ लिख दिया है काली लिनक्स और मैंने इसको एंटर कर दिया है और मेरे पास इसका नेम चेंज हो गया है। यहाँ से आप प्ले करोगे, आपकी दोबारा से आपके वो आपकी ये लोड करेगा और आप लॉगिन पे जाओगे और आप दोबारा से अपनी मशीन पे एंटर हो जाओगे। सो इसी के साथ हमारी क्लास 2 एंड होती है। हमने इसमें काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन करना प्रॉपर्ली सीख लिया विदाउट एनी एरर्स और आपने भी इंस्टॉल कर लिया होगा। और इसके साथ काफ़ी वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और इसके बाद हम अपनी क्लास 3 में जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इसमें सारा काम करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। बेल आइकन पे क्लिक कर दो फॉर अपकमिंग क्लासेस के लिए। तो मिलते हैं फिर अपनी क्लास 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।